मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूं जो शायद थोड़ा हर्ट करे, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा तो तुम्हारा सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सच ये है, तुम अभी तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम सिर्फ सक्सेस के सपने देखते हो, पर उन सपनों के लिए दर्द झेलने को रेडी नहीं हो। तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, कोट्स शेयर करते हो, प्लानर्स खरीदते हो, लेकिन जब रियल काम करने का टाइम आता है तो एक्सक्यूजेस रेडी होती हैं। कभी मूड नहीं है, कभी टाइमिंग सही नहीं, कभी कॉन्फिडेंस नहीं। और फिर दिन के एंड में तुम खुद से कहते हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर किस्मत साथ नहीं दे रही। नो भाई, किस्मत नहीं, डिसिप्लिन साथ नहीं दे रहा। और जब तक तुम ये हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करते, तुम वैसे ही फंस जाओगे जहां आज हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम जेन्युइनली सक्सेस के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं वो रियल रीजन जो तुम्हें रोक रहा है और कैसे तुम उसे तोड़ सकते हो। लेट्स बिगिन। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि एक दिन उसकी भी कहानी वायरल हो जाए, लोग उसका नाम लें, उसके अचीवमेंट्स पे क्लैप करें। लेकिन सच ये है, 10 में से 9 लोग सिर्फ विश करते हैं, पर उस विश को हैबिट में नहीं बदलते। तुम अपने गोल्स लिखते हो, आई वॉन्ट टू गेट फिट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। पर लिखने के बाद क्या होता है? एक दिन मेहनत, 2 दिन फोकस, तीसरे दिन थकान और चौथे दिन एक्सक्यूजेस, फिर वही पुरानी लाइफ और वही कंफर्ट जोन। देखो, सक्सेस कोई मूवी नहीं है जहां तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो। रियलिटी में स्ट्रगल साइलेंट होता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम थके हो या नहीं, किसी को परवाह नहीं तुम्हारे ड्रीम्स की, बस तुम्हें परवाह होनी चाहिए। और जब तक तुम खुद अपनी लाइफ के लिए 100% जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई कोट, कोई कोर्स तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ये हार्श ट्रूथ है और इसे एक्सेप्ट करना ही फर्स्ट स्टेप है। अब तुम सोच रहे होगे, मैं तो मेहनत करता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम जिम जाते हो 7 दिन तक, फिर एक दिन मिस करते हो। तुम्हारा माइंड बोलता है बस एक दिन ही तो छोड़ा है, और फिर वो एक दिन 2 दिन बन जाता है, 2 हफ्ते और फिर 1 महीना। रिजल्ट जीरो। तुम कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टडी प्लान फॉलो करते हो, पर जैसी मुश्किल आती है मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम रिवॉर्ड के लिए बना है, स्ट्रगल के लिए नहीं। तुम मेहनत तब तक करते हो जब तक मजा आता है, जब बोरिंग हो जाता है तो रुक जाते हो। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्होंने बोरिंग प्रोसेस को अपनी आदत बना लिया है। दे डोंट नीड मोटिवेशन, उन्हें हैबिट चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। तुम सोच रहे हो सक्सेस एक मोमेंट है, एक दिन सब बदल जाएगा। नहीं, सक्सेस एक प्रोसेस है जहां तुम रोज थोड़ा बेटर होते जाते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक एक दिन मिलके मिरेकल बन जाता है। एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था रोहन, हर दिन यूट्यूब पे मोटिवेशन देखता, इलॉन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम के कोट्स लिखता। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो फोन साइड में रखने के बजाय बोला, थोड़ा और देख लेता हूं, पुर पढ़ता हूं। रिजल्ट फेल। उसने कहा, मैं अनलकी हूं। लेकिन सच में अनलकी था? नहीं, वो अनडिसिप्लिन था। फिर उसने डिसाइड किया, नो मोर एक्सक्यूजेस। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे स्टडी, डिस्ट्रैक्शंस बंद। 1 साल बाद सेम लड़का टॉपर बन गया। क्या बदला? बस एक चीज, उसने मोटिवेटेड रहने के बजाय कंसिस्टेंट रहना चूज किया। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन ऑलवेज। हर सक्सेसफुल बंदा तुम्हें यही बताएगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा, क्या तुम टेम्परेरी कंफर्ट के लिए जीना चाहते हो या परमानेंट सक्सेस के लिए। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना, अपने इमोशंस, अपने हैबिट्स, अपने फोकस का कंट्रोल। बहुत लोग अपनी लाइफ के विक्टिम बने बैठे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। पर रियलिटी ये है, किसी के पास सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तुम्हारे पास जितना है उतना ही काफी है, अगर तुम उसे वाइजली यूज कर लो। देखो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब दुनिया उन्हें डाउट कर रही थी, वो अपने गोल पे बिलीव कर रहे थे। तुम्हें भी यही करना है। लोगों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने एक्शन की जरूरत है। एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं वाकई मेहनत कर रहा हूं या बस बिजी होने का ड्रामा कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपने ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूं या सिर्फ सोच रहा हूं एक दिन हो जाएगा? भाई, कोई एक दिन नहीं आता, जो आता है वो है डे 1। और तुम्हें डिसाइड करना है ये 1 डे कब डे 1 बनेगा। हर दिन जब तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई और बंदा अपना फ्यूचर लिख रहा है। हर दिन जब तुम स्क्रॉल कर रहे हो, कोई और स्किल सीख रहा है। हर दिन जब तुम सोच रहे हो अभी नहीं बाद में, कोई और ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। और कल जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें शॉक लगेगा, पर उसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग की। तुम छोटी सोच के साथ बड़ा रिजल्ट चाहते हो। तुम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो बिना पेशेंस के। तुम चाहते हो कि एक वीडियो वायरल हो जाए, एक आइडिया हिट हो जाए, एक चांस मिल जाए और सब कुछ बदल जाए।
लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ उन्हें रिवॉर्ड करती है जो रेडी होते हैं फेल होने के लिए, जो हर बार गिरने के बाद उठते हैं बिना कंप्लेन किए, जो हर दिन अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं। पर सच ये है, ज्यादा लोग अपने दुख से ज्यादा अपने कंफर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हार्ड वर्किंग हो, पर असल में तुम सिर्फ कंफर्टेबल हार्ड वर्किंग हो। मतलब जब तक सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तब तक तुम काम करते हो। जैसे ही कुछ टफ लगता है तुम बोलते हो ये मेरे लिए नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है मैं कर सकता हूं, लेकिन एक बार आवाज है जो कहती है क्या फर्क पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं। और हर दिन तुम्हारा डिसीजन डिसाइड करता है कि किस आवाज को तुम ज्यादा सुन रहे हो। हर दिन तुम या तो अपने गोल्स के पास जा रहे हो या उनसे दूर। कोई मिडिल पाथ नहीं होता। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ फील कराता है पर स्लोली डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन में ग्रोथ मर जाती है। वही कंफर्ट जोन जहां तुम सिक्योर फील करते हो वही जगह है जहां तुम्हारा पोटेंशियल खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं मैं अपना टाइम आने का वेट कर रहा हूं, पर सच तो यह है टाइम कभी आता नहीं, टाइम बनाना पड़ता है। तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, तुम्हें अपने फियर को समझना होगा, तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस का सच देखना होगा। जब तक तुम डर को फेस नहीं करते तुम उसके स्लेव बने रहोगे। डर से भागना सबसे इजी है, पर उसे कन्फ्रंट करना ही सक्सेस का असली स्टार्ट है। सोच के देखो, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग किसी न किसी स्टेज पे अपने बिगेस्ट फियर से गुजरे हैं। किसी को लोगों के जजमेंट का डर था, किसी को फेलियर का, किसी को रिजेक्शन का, लेकिन वो रुके नहीं। तुम्हें भी समझना होगा फियर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ जीना सीखना होगा। तुम्हें फियर के साथ काम करना होगा बिना एक्सक्यूज दिए। एक छोटी स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पहले कुछ वीडियोस पे व्यूज नहीं आए। उसने बोला मुझे लगता है कंटेंट अच्छा नहीं है। पर फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम करूंगा। उसने अपना फोकस बदला, फ्रॉम सक्सेस टू स्किल। हर वीडियो के साथ इंप्रूवमेंट करता गया। 6 महीने तक जीरो ग्रोथ थी, पर वो कंसिस्टेंट रहा। फिर एक दिन एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद लाइफ बदल गई। लेकिन वो एक वीडियो नहीं था जो उसे सक्सेसफुल बनाया, वो 100 फेल्ड वीडियोस थे जिनसे उसने सीखा। तुम्हें भी समझना होगा, सक्सेस एक मोमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है जो फेल होने के बाद भी चालू रहता है। अक्सर तुम सोच लेते हो कि तुम रेडी हो, पर जब टाइम आता है डिस्कम्फर्ट फेस करने का, तुम पीछे हट जाते हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें बोलता है कल से स्टार्ट करेंगे, और तुम मानते जाते हो, और ये कल कभी नहीं आता। तुम जानते हो क्या सबसे बुरा फीलिंग होता है? रिग्रेट। 5 साल बाद जब तुम अपनी पुरानी पिक्चर्स देखोगे और सोचोगे काश मैं तब सीरियस हो जाता, वो रिग्रेट सबसे पेनफुल होता है। तुम्हारा डर अभी टेम्पररी है, पर रिग्रेट परमानेंट। और ये हार्श ट्रूथ है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, पर रियलिटी में तुम अपना 100% नहीं दे रहे। तुम अपना कंफर्टेबल 70% दे रहे हो। जो पार्ट्स ईजी हैं उन पे फोकस करते हो, जो टफ है उनसे बच जाते हो, और फिर बोलते हो मैं अनलकी हूं। नहीं, तुम अनलकी नहीं, तुम स्कैर्ड हो। स्कैर्ड ऑफ पेन, स्कैर्ड ऑफ एफर्ट, स्कैर्ड ऑफ पीपल्स ओपिनियंस। लेकिन भाई, जितना ज्यादा तुम फियर से बचोगे उतना ही लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी। हर बार जब तुम चैलेंज से भागोगे, लाइफ तुम्हें वही लेसन दोबारा देगी जब तक तुम सीख नहीं जाते। तुम्हें माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, फ्रॉम मुझे इजी चाहिए टू मुझे ग्रोथ चाहिए। जब तक तुम इजी चाहते रहोगे तुम एवरेज रहोगे। जब तुम डिफिकल्ट एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादा लोग टफ सिचुएशन से डरते हैं, और जो बंदा उनसे फेस करता है वो ऑटोमेटिकली यूनिक बन जाता है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा एक्शन सब कुछ बोल देता है। एक और ट्रूथ, तुम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस का एडिक्ट बन गया है। हर 5 मिनट में तुम फोन चेक करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, और फिर कहते हो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। ब्रो, तुम टाइम मैनेज नहीं कर रहे, तुम अपने अटेंशन को वेस्ट कर रहे हो। और जहां अटेंशन जाता है वहां एनर्जी जाती है। तुम्हारा फोकस तुम्हारा वेपन है, और हर बार जब तुम उसे छोटी छोटी चीजों पे वेस्ट करते हो तुम अपने गोल से दूर जाते हो। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, एवरेज लोग डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव होते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है मास्टर बनना है या स्लेव। तुम सोच रहे होगे कि सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए। गलत। नॉलेज तो सबके पास है, इंटरनेट पे हर सोल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। तुमको पता है क्या करना है, पर तुम करते नहीं हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए बिना डिस्कम्फर्ट के। तुम्हें वीडियो वायरल चाहिए बिना एफर्ट के, तुम्हें फिटनेस चाहिए बिना वर्कआउट के, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए बिना सैक्रिफाइस के। और यही माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है। जब तक तुम अपने चाहिए को करूंगा में कन्वर्ट नहीं करते, कुछ नहीं बदलेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, स्टॉप चेजिंग कंफर्ट, स्टार्ट चेजिंग चैलेंज। जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हो तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। तुम्हारा फियर वीक पड़ जाता है।
हर बार जब तुम कुछ टफ करते हो तुम्हारा ब्रेन रीवायर होता है, वो सीखता है मैं कर सकता हूं। और जब ये बिलीफ परमानेंट बन जाता है तो लाइफ बदल जाती है। सक्सेस एक स्किल है और उसका बेस है माइंडसेट, और माइंडसेट तब तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक तुम पेन से दोस्ती नहीं कर लेते। एक और हार्श रियलिटी, तुम अपने आसपास गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो लोग जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और तुम्हें भी उनके जैसे बना देते हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा एनर्जी डिसाइड करता है। अगर तुम उन लोगों के बीच हो जो हर वक्त नेगेटिव हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास उन लोगों को रखना है जो तुम्हें पुश करें, चैलेंज करें, इंस्पायर करें, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। या तो तुम्हें लोग ऊपर खींचते हैं या नीचे गिराते हैं। तुम्हें चूज करना होगा कि तुम किस साइड जा रहे हो। और एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा ईगो तुम्हें सक्सेस से दूर ले जा रहा है। तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम गलत हो। तुम सीखना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम ऑलरेडी सब जानते हो। लेकिन सक्सेस सिर्फ उनके पास आती है जो लर्नर बन के जीते हैं। हर दिन सीखना, हर दिन इंप्रूव करना, हर दिन अपनी प्रीवियस वर्जन से बेटर बनना, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। जब तक तुम्हें लगता रहेगा मैं परफेक्ट हूं, तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे मुझे सीखना है, तब से जर्नी स्टार्ट होती है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर तुम अपना 100% दे दो, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी फियर के, तो क्या हो सकता है? तुम्हें खुद अपने पोटेंशियल का आइडिया नहीं है। तुम अपनी कैपेसिटी के 30% पे ऑपरेट कर रहे हो और फिर भी लाइफ थोड़ी चल रही है। सोच के देखो, अगर तुम फुल पोटेंशियल से काम करो तो क्या एक्सप्लोजन होगा? लेकिन वो तभी होगा जब तुम अपने कंफर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाओगे। सक्सेस में टैलेंट से ज्यादा करेज चाहिए। करेज टू स्टे व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, करेज टू कंटिन्यू व्हेन नो वन बिलीव्स, करेज टू शो अप एवरी सिंगल डे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें पेशेंस चाहिए। हर चीज टाइम लेती है। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो जल्दी चली भी जाती है। तुम फास्ट रिजल्ट के पीछे मत भागो, डीप ग्रोथ के पीछे भागो। जब तुम पेशेंस के साथ मेहनत करते हो, यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड करती है। लाइफ हमेशा उन्हें टेस्ट करती है जो डिजर्विंग है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब लाइफ तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। डोंट क्विट, बस अपना फोकस सीधा रखो, काम करते रहो, सीखते रहो और सब कुछ अपने टाइम पर आएगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लाइफ अनफेयर है। तुम सोच रहे होते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, और किसी और को देखकर लगता है उसके पास सब कुछ आसानी से आ गया। लेकिन सच ये है, तुम्हें उसके स्ट्रगल का चैप्टर दिखता ही नहीं। तुम सिर्फ उसका सक्सेस देखते हो, उसकी जर्नी नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है जिसमें पेन, रिजेक्शन, फेलियर और सैक्रिफाइस छुपा होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं, प्रोसेस इग्नोर कर देते हैं। और यही रीजन है कि हम जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं, प्रोसेस के लिए नहीं। अब देखो, सक्सेस एक फॉर्मूला है, क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस करेज। क्लैरिटी का मतलब है अपने गोल को क्लियरली समझना। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उस गोल के लिए कुछ ना कुछ करना, चाहे कितना भी छोटा स्टेप हो। और करेज का मतलब है फेल होने के बाद भी खड़े रहना। ये तीन चीजें अगर तुमने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि हम क्लैरिटी के बिना स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुम्हारे पास मोटिवेशन है लेकिन मैप नहीं है, और बिना मैप के कोई भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। तुम्हें अपने गोल को क्लियरली लिखना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और उसके लिए क्या करने को रेडी हो। ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुश्किल टाइम आएगा यही क्यों तुम्हें हैंडल करेगा। एक और ट्रूथ, लोग रिजल्ट चाहते हैं पर प्रोसेस से दोस्ती नहीं करते। तुम्हें रिजल्ट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना होगा। अगर तुम प्रोसेस से प्यार कर लोगे, रिजल्ट खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारे आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक ही चीज की। उन्होंने बोरिंग काम भी कंसिस्टेंसी के साथ किया। उन्होंने एक रूटीन बनाया, डिसिप्लिन फॉलो किया और पेशेंस रखा। उन्होंने हर दिन अपने गोल के लिए एक स्मॉल विन सिक्योर किया। सक्सेस कोई एक दिन का मिरेकल नहीं होती, वो डेली कंपाउंड एफर्ट का रिजल्ट होती है। तुम्हारे डेली चॉइसेस ही तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं एक और हार्श ट्रूथ की। तुम डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा डरे हुए हो अपने पर्पस से। तुम फोन उठा के 3 घंटा स्क्रॉल कर लोगे लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे 30 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ईजी है और पर्पस टफ। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म पेन देता है। पर्पस तुम्हें शॉर्ट टर्म पेन देता है लेकिन लॉन्ग टर्म पीस। और सक्सेसफुल लोग यही समझते हैं। उन्हें कंफर्ट नहीं चाहिए, उन्हें कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल ओवर देयर माइंड, हैबिट्स एंड इमोशंस।
कभी कभी हम खुद अपने एनिमी होते हैं। हम अपने फियर को जस्टिफाई करते हैं, एक्सक्यूजेस को लॉजिक बनाते हैं और ब्लेम करते हैं डेस्टिनी को। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास लक नहीं था। पर भाई, किसी को मिलता कहाँ है? हर किसी ने अपना पाथ खुद बनाया है। तुम्हें कोई परमिशन नहीं देगा सक्सेसफुल होने की। तुम्हें खुद परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हें खुद अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी, और वो तभी लिख पाओगे जब तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट नहीं होता। वो बस इम्परफेक्ट एक्शंस लेने में मास्टर होते हैं। वो सोचते नहीं, बस करते हैं, और हर बार करते हुए इंप्रूव करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले परफेक्ट होने की वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, और वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। यही रियल फॉर्मूला है। तुम्हें अपनी जर्नी इम्परफेक्टली शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ इम्परफेक्शन में ही होती है। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम सीख नहीं सकते। एक छोटी इमोशनल रियलिटी समझो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली सब तुमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर वो तुम्हें पुश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम तुम्हें लव देना है, नॉट चैलेंज देना। तुम्हें खुद अपनी लाइफ का स्ट्रिक्ट टीचर बनना होगा। तुम्हें खुद अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। अगर तुम खुद को अकाउंटेबिलिटी में नहीं रखोगे, तो दुनिया कभी नहीं रखेगी। हर दिन अपने आप से पूछो कि क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे कल के वर्जन से बेटर बनाता है? अगर आंसर नहीं है, तो तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम। और हाँ, ये भी समझो कि फेलियर कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है सक्सेस का। फेलियर सक्सेस का पार्ट है। तुम फेल हुए बिना सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हर बार जब तुम फेल होते हो, तुम सीखते हो, और हर सीखने के बाद तुम स्ट्रांग होते हो। सक्सेस का पाथ एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो बंदा उस राइड पे बना रहता है, वही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तुम्हें पेशेंस रखना होगा और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। लाइफ का रूल सिंपल है, या तो तुम एक्सक्यूज चूज करो या एक्सपीरियंस। एक और चीज, तुम अपनी कंपैरिजन हैबिट से अपने प्रोग्रेस को मार रहे हो। तुम किसी और के टाइमलाइन से अपनी जर्नी कंपेयर करते हो और डिप्रेस्ड हो जाते हो। उसके 100 के फॉलोअर्स हो गए, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसका रिजल्ट मुझसे बेटर आया। भाई, तुम्हें पता ही नहीं वो किस स्ट्रगल से गुजरा है। तुम अपनी लाइफ उनके चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो, जब तुम अभी चैप्टर 3 में हो। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। अगर तुम अपना फोकस कंपैरिजन पे रखोगे, तो तुम्हारा एनर्जी उधर ही वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा फोकस होना चाहिए क्रिएशन पे, कंपटीशन पे नहीं। जो अपने लेन में बिजी रहता है, वो कभी जेलस नहीं होता। सक्सेस का एक और सीक्रेट, इमोशनल कंट्रोल। तुम्हारा इमोशन तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। ज्यादा लोग अपने इमोशंस के स्लेव होते हैं। थोड़ा फेल हुए तो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, थोड़ा प्रेज मिला तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन रियल सक्सेसफुल लोग इमोशनल बैलेंस मेंटेन करते हैं। उन्हें मालूम है गुड टाइम टेम्पररी है और बैड टाइम भी टेम्पररी। वो हर सिचुएशन में अपना फोकस लूज नहीं करते, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो स्ट्रांग बनने के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी ही माइंडसेट स्टेबिलिटी है। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, दुनिया का कोई क्रिटिसिज्म, कोई रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? एक इजी लाइफ या एक मीनिंगफुल लाइफ? इजी लाइफ में कंफर्ट है, पर रिग्रेट भी है। मीनिंगफुल लाइफ में स्ट्रगल है, पर सैटिस्फैक्शन भी है। और जब तुम सैटिस्फैक्शन के साथ जीते हो, तब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट स्काई हाई होता है। तुम्हें अपने अंदर वो फायर जलानी होगी जिसे तुम हर दिन खुद को पुश करो, चाहे दुनिया सपोर्ट करे या नहीं। क्योंकि सक्सेस तभी मिलती है जब तुम अपने पर्पस के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो। जब तुम्हारा पर्पस तुम्हारे एक्सक्यूजेस से बड़ा बन जाता है, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो अपना ड्रीम लाइफ, अपना बेस्ट वर्जन, अपनी ड्रीम इनकम, अपनी ड्रीम पीस। सब कुछ पॉसिबल है, पर एक कंडीशन के साथ। तुम्हें अपनी ओल्ड वर्जन को मारना पड़ेगा। वो वर्जन जो प्रोक्रेस्टिनेट करता था, एक्सक्यूजेस बनाता था, ब्लेम करता था। जब तक तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी तोड़ नहीं देते, तुम न्यू आइडेंटिटी नहीं बना सकते। तुम्हें अपने अंदर से वो बंदा निकालना होगा जो सीरियस है अपनी ग्रोथ के लिए। अभी से डिसाइड करो, चाहे कितनी भी फेलियर आए, चाहे कितनी भी रिजेक्शन मिले, तुम रुकोगे नहीं। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, मैं फेल हो सकता हूं, पर ट्राई करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा ट्राई करते रहना ही तुम्हें एक दिन रिजल्ट दिलाएगा। यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करती है, डिले करती है, पर डिनाई नहीं करती। जो बंदा पेशेंस और फेथ के साथ कंसिस्टेंट रहता है, उसके लिए मिरेकल हमेशा रेडी रहता है।
अब तुम्हारे पास वो क्लैरिटी है जो तुम्हारी जर्नी के लिए सबसे जरूरी है। तुमने रिकॉग्नाइज किया कि अभी तक तुम्हारा फेलियर तुम्हारे हैबिट्स, माइंडसेट और फियर से था। तुमने समझा कि एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे एनिमी हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या तुम सिर्फ समझकर रुक जाओगे या एक्शन लेकर अपनी लाइफ परमानेंटली चेंज करोगे? यही मोमेंट है जो तुम्हें डिसाइड करने वाला है एक बार के लिए कि तुम सिर्फ सपने देखते रहोगे या उन्हें रियलिटी बनाओगे। हर सक्सेसफुल पर्सन एक ही चीज के लिए फेमस है। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया, अपनी फियर फेस की और कंसिस्टेंट एक्शन लिया। तुम्हारे पास भी वही पावर है। तुम्हारी लाइफ के कंट्रोल के लिए किसी और का वेट करना अननेसेसरी है। तुम्हारा टाइम अभी है। अभी का मोमेंट ही तुम्हारी डेस्टिनी डिफाइन करेगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। और भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कोई इजी फॉर्मूला नहीं देता। ये सिर्फ उनके लिए है जो करेज, कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइस को चूज करते हैं। एक और रियलिटी चेक, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो इमेंस है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनना है, वो आवाज जो कहती है मैं कर सकता हूं। लेकिन दुनिया, एनवायरनमेंट और लोगों के कमेंट्स तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। तुम्हें उन्हें इग्नोर करना होगा। तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। और जब तुम अपनी लाइफ की ओनरशिप लेना शुरू करोगे, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अभी तुम्हारा बिगेस्ट चैलेंज यही है, अपनी कंफर्ट को तोड़ना और फियर का सामना करना। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और हर घंटा एक चॉइस है, डिस्ट्रैक्शन के साथ वेस्ट करना या एक्शन के साथ ग्रो करना। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी लिखते हैं। एक बार सोच के देखो, अगर तुम कंसिस्टेंटली हर दिन अपना 100% दो, अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करो और प्रोसेस पे फोकस करो, तुम अपने ड्रीम्स के बहुत करीब आ जाओगे। तुम्हें बस एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। मैं हर दिन बेटर बनूंगा, मैं हर दिन ग्रो करूंगा, मैं हर दिन अपनी लिमिट्स पुश करूंगा। एक और चीज समझ लो, लाइफ शॉर्टकट्स नहीं देती। जो बंदा क्विक फिक्स की तलाश में है वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट पाएगा। सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो पेशेंटली अपने प्रोसेस में इन्वेस्टेड होते हैं। तुम्हारा फोकस रिजल्ट पे नहीं, ग्रोथ पे होना चाहिए। तुम्हारे फेलियर्स तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर तुम इनसे लर्न करते रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, तुम्हारे लिए कोई लिमिट नहीं। तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी डेडिकेशन और तुम्हारा माइंडसेट, यही 3 चीजें तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर बनेंगे। एक रियल लाइफ ट्रूथ, जब तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और ऑब्स्टिकल्स फेस करते हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आता है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कभी-कभी लगता है कि सब बेकार है। लेकिन यही मोमेंट है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम एवरेज बनोगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर तुम अपने सेल्फ डाउट से फाइट करोगे और अपने एक्शन पे ट्रस्ट करोगे, तब तुम वो पर्सन बन जाओगे जो लोग एडमायर करते हैं। तुम्हारे फेलियर्स तुम्हारे मास्टर बनेंगे, तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारा वेपन। अब एक बात और समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। तुम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और तुम्हें भी नेगेटिव बना देते हैं। अगर तुम अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो, तुम्हें उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जो इंस्पायर करें, चैलेंज करें और तुम्हारे माइंडसेट को अपलिफ्ट करें। एनर्जी कंटेजियस होती है। तुम्हारा दिमाग उन लोगों से अलाइन होता है जिनके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो। जो बंदा ग्रोथ पे फोकस करता है, उसके आसपास भी ग्रोथ अट्रैक्ट होती है। और फाइनली, तुम्हें अपने गोल के लिए ऑब्सेशन डेवलप करना होगा। ये ऑब्सेशन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ डिजायर नहीं, ये ऑब्सेशन एक्शन का डिमांड करता है। तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें हर दिन वेकअप कराएगा, तुम्हारे फियर से फेस कराएगा और तुम्हारे एक्सक्यूजेस को इग्नोर कराएगा। जब तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तुम्हारा पर्पस तुम्हारे कंफर्ट से बड़ा बन जाएगा और तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। मैं तुम्हें एक रियल चैलेंज देता हूं। अभी के मोमेंट में डिसाइड करो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ है और तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है अपनी स्टोरी रीराइट करने का। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी डेस्टिनी लिखते हैं। तुम्हें अपने गोल्स के लिए रेडी रहना होगा, हर दिन 100% देना होगा और किसी भी डिस्ट्रैक्शन के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे लिए लिमिट नहीं है, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे लिए बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। और अब आखिर में यही मैसेज तुम्हारे लिए, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट ग्रोइंग। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकती है। तुम्हें बस अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, फियर का सामना करना होगा और अपने एक्शन पे फोकस करना होगा।
हर दिन का लिटिल एफर्ट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हो, तो अभी का मोमेंट ही परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर वो फायर है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकती है। तुम्हें बस अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना है और अपने एक्शन को एम्पलीफाई करना है। हर स्मॉल स्टेप, हर डिसिप्लिन चॉइस तुम्हें तुम्हारे ड्रीम लाइफ के और करीब ले जाएगी। और याद रखो, तुम्हारी जर्नी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारा मास्टर है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारा वेपन है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे, अपने फियर का सामना करोगे और एक्शन लेते रहोगे, कोई भी लिमिट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारा टाइम अभी है, तुम्हारा फ्यूचर अभी स्टार्ट होता है। तुम अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो और तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा, इसका मतलब तुम रेडी हो अपनी लाइफ के लिए सीरियस डिसीजन लेने के लिए। अब अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, अपने एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करो और अपने एक्शन को डबल करो। अगर तुम डेली कंसिस्टेंट रहोगे, अपने फियर्स का सामना करोगे और हर दिन अपनी लिमिट्स पुश करोगे, तुम गारंटीड सक्सेस अचीव करोगे। और अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो मोटिवेशनल और माइंडसेट वीडियोस के लिए, तो ग्रो टू अचीव चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। यही वो जगह है जहां तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी सक्सेस का फ्यूल मिलेगा। रिमेंबर, कंफर्ट जोन में लाइफ वेस्ट मत करो, एक्शन लो, ग्रो करो और अपने ड्रीम्स रियलिटी बनाओ। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है और स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम अभी है।